20वां प्रश्न है ये। किसी रेलगाड़ी P की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक व्यक्ति P की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि P T की गति की दिशा में चलता है तो T P को 15 सेकंड में पार करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यदि P T की गति की दिशा में चलता है तो T P को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी 15 सेकंड में उसको पार कर लेती है। अब अगली इंफॉर्मेशन है, यदि P T की विपरीत दिशा में चलता है तो अब इन्होंने पूछा है तो T P को लगभग कितने सेकंड में पार करेगी। तो देखिए पहले लेते हैं गति की दिशा। तो जहां गति की दिशा में चलने की बात होती है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है या चाल होती है वो हो जाती है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए तो माइनस हो जाती है 100 माइनस 4 तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल है और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है इसकी 96 बराबर दूरी कितनी है अपनी लंबाई के बराबर। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x है तो x बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। समय यहाँ सेकंड में दिया गया तो सेकंड में ही हम इसको लिखे लेते हैं क्योंकि उत्तर भी हमको सेकंड में ही मिल जाएगा। तो 15 सेकंड। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां मुझे मिल जाएगा x बराबर 96 गुना 15। ठीक है, x बराबर 96 गुना 15। गति की विपरीत दिशा में, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो जब चाल होती है वो प्लस हो जाती है। तो 100 और 4 104 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तब यहां चाल वाला सूत्र में फिर यूज करूंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय मान लिया t समय लिया यहां, तो यहां से मैं x फाइंड आउट करूंगा तो x आ जाएगा 104t 104t। अब देखिए दोनों ये x के मान है, दो समीकरण बन गई तो दोनों ये भी x का ये भी x का, तो ये बराबर इसके, तो ये बराबर यदि इसके होगा तो t बराबर कितना हमको मिल जाएगा, समय बराबर 96 गुना 15 बटे 104। ये कैंसिल हो जाएंगे 96 और 104 8 से, 8 एकम 8 और 16 हुआ 8 दूनी 16 और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा 8 एकम 8 2 24 8 या 24 तो होगा 12 गुना 15 बटे 13 सेकंड। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13.85 सेकंड। तो कौन सा यहाँ ठीक है ऑप्शन 13.85 सेकंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट।